अभी कुछ टाइम पहले भारत के सबसे बड़े डोमेस्टिक इन्वेस्टर जिसका नाम है LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, इसके अंदर एक फ्रंट रनिंग का बहुत ही बड़ा केस पकड़ा गया था। अब देखिए फ्रंट रनिंग के केस में क्या होता है ना कि कोई भी एक एम्प्लॉय होता है जो उस कंपनी के लिए काम करता है। एग्जाम्पल के तौर पे LIC में जो स्कैम हुआ था वो एम्प्लॉय जो था ना वो LIC के लिए ही ऑर्डर लगाता था। अब उसने क्या किया था कि LIC का ऑर्डर लगाने से पहले वो अपना खुद का ऑर्डर लगा देता था और LIC का ऑर्डर बेचने से पहले वो अपना खुद का ऑर्डर बेच के बाहर निकल जाता था। अब देखिए जो LIC है ना भारत का सबसे बड़ा डोमेस्टिक इन्वेस्टर है। अब LIC जिस भी कंपनी में स्टेक लेगी उस कंपनी का शेयर का प्राइस बहुत तेजी के साथ ऊपर जाएगा, भले ही शॉर्ट टर्म के लिए जाए। तो उस बंदे को पहले से पता था कि वो कंपनी में जिस कंपनी में LIC स्टेक लेने वाली है उस कंपनी का शेयर बहुत ऊपर जाने वाला है, इसीलिए वो LIC का ऑर्डर लगाने से पहले अपना खुद का ऑर्डर उस कंपनी में लगा देता था और LIC का बेचने से पहले अपना खुद का ऑर्डर बेच के बाहर निकल जाता था। इसी को बोलते हैं फ्रंट रनिंग का बहुत बड़ा स्कैम। फ्रंट रनिंग के बारे में आई होप आपको पता चल गया होगा। अब देखिए ऐसे ही होता है म्यूचुअल फंड के अंदर भी। म्यूचुअल फंड में क्या होता है ना कि बहुत सारे ऑर्डर लगते हैं। म्यूचुअल फंड में बहुत सारी कंपनी होती हैं, तो म्यूचुअल फंड का ऑर्डर लगाने से पहले वो बंदा अपना ही ऑर्डर लगा देगा, उसके बाद म्यूचुअल फंड का ऑर्डर लगाएगा उस कंपनी के अंदर। अब इसका ये फायदा होगा कि जब म्यूचुअल फंड का ऑर्डर लगेगा उसके अंदर तो बहुत तेजी के साथ वो कंपनी का स्टॉक ऊपर जाएगा, क्योंकि म्यूचुअल फंड के अंदर में कई हजार करोड़ का एक ही बार में ऑर्डर लगेगा। तो जिस भी कंपनी में लगेगा ऑब्वियस सी बात है कंपनी का शेयर का प्राइस भले ही शॉर्ट टर्म के लिए जाए बट बहुत तेजी के साथ ऊपर जाता है। तो उस एम्प्लॉय को पहले से पता होगा कि म्यूचुअल फंड में ऑर्डर लगाया जा रहा है, उससे पहले अपना ऑर्डर लगा देगा और जब म्यूचुअल फंड की सेलिंग करनी होगी तो पहले ही सेल करके बाहर आ जाएगा। इसी को बोलते हैं फ्रंट रनिंग का स्कैम म्यूचुअल फंड के अंदर में। अब देखिए सेबी आज के टाइम पे एक बहुत बड़ा रूल लेके आई है। सारे AMC को ये बोला गया है कि आप एक ऐसा मैकेनिज्म निकालिए जिससे फ्रंट रनिंग के केस को आसानी से पकड़ा जा सके, क्योंकि AMC ही ला सकती है, क्योंकि जो म्यूचुअल फंड हाउस होता है वही ये चीज कर सकता है, क्योंकि ब्रोकर ऑब्वियस सी बात है बीच में ब्रोकर्स होते हैं और भी सारे लोग होते हैं, फंड मैनेजर होते हैं। तो जो AMC होती है ना उसको लाना पड़ेगा एक मैकेनिज्म कि जिससे पता चले कि आखिर में फ्रंट रनिंग का केस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब देखिए सेबी ये डिसीजन लाने में बहुत ज्यादा लेट कर दिया है, क्योंकि अगर डिसीजन 10 साल पहले आता, 15 साल पहले आता तो ऑब्वियस सी बात है अभी बहुत सारे फ्रंट रनिंग के केस पकड़े जा सकते थे म्यूचुअल फंड के अंदर में, क्योंकि ये रूल सेबी तभी लेके आई है जब बहुत बड़ा स्कैम पकड़ा गया। जैसे मैंने आपको LIC का एग्जांपल दिया, जब वो LIC का पकड़ा गया था तब जाके सेबी को ये समझ में आया कि म्यूचुअल फंड के अंदर भी ये स्कैम हो सकता है। जो अभी के टाइम पे सेबी ये चाहती है कि एक मैकेनिज्म आएगा जिसके तौर पे पकड़ा जाएगा कि आखिर में फ्रंट रनिंग का केस हुआ है कि नहीं हुआ है, या आगे कौन कर रहा है फ्रंट रनिंग का केस, क्योंकि बहुत सारे ऑब्वियस सी बात है बहुत सारे लोग होंगे जो फ्रंट रनिंग का केस कर रहे होंगे। अब देखिए जब भी फ्रंट रनिंग का केस होता है तो उसके बहुत टाइम के बाद वो इंसान पकड़ा जाता है, क्योंकि LIC के केस में क्या हुआ था ना कि उस एम्प्लॉय ने लगभग 2 करोड़ रुपए वहां से कमा लिए थे फ्रंट रनिंग करके। अब देखिए म्यूचुअल फंड के अंदर भी कोई बंदा अगर पकड़ा जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है बहुत पैसा कमा चुका होगा, तभी जाके वो पकड़ा जाएगा, तभी जाके वो पकड़ में भी आएगा। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया हो कि फ्रंट रनिंग होता क्या है और अभी के टाइम पे सेबी ने क्यों रूल निकाला है इसके ऊपर और आखिर में ये आपके लिए कितना बेनिफिशियल है। अब बात करते हैं दूसरी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आप एक इंडेक्स फंड के इन्वेस्टर हैं तो आपके लिए ये बहुत अच्छी खबर होने वाली है जो मैं आपको बताने वाला हूं। अब देखिए इंडेक्स फंड के अंदर क्या होता है ना कि एक ट्रैकिंग एरर होता है। अब देखिए जो हमारा इंडेक्स है यानी कि निफ्टी 50 और सेंसेक्स, इसको ट्रैक करता है इंडेक्स फंड, मतलब जो इंडेक्स फंड होता है वो इसी को ट्रैक करता है। इसमें कोई भी फंड मैनेजर नहीं होता है। आप जब पैसा इन्वेस्ट करेंगे इंडेक्स फंड में तो सीधा ट्रैक करना स्टार्ट कर देगा निफ्टी 50 और सेंसेक्स को। अगर आपका निफ्टी 50 वाला इंडेक्स फंड है तो निफ्टी 50 को ट्रैक करेगा। अब इसमें ट्रैकिंग एरर क्या होता है इसको जान लेते हैं। अब मान के चलते हैं निफ्टी 50 का रिटर्न है 13% का और आपके फंड का रिटर्न रहेगा वो रहेगा 12.8% का, मतलब कि ये 0.1%, 0.2% का फर्क होता है, जिसको हम बोलते हैं ट्रैकिंग एरर। ये ट्रैकिंग एरर किस वजह से होता है? वही होता है एक्सपेंस रेशियो की वजह से या कुछ और चीजें होती हैं बीच के अंदर जिसकी वजह से ट्रैकिंग एरर होता है। अब इसी ट्रैकिंग एरर को दूर करने के लिए सेबी ने एक बहुत ही बड़ा डिसीजन लिया है जो कि बहुत ही अच्छी बात है। अब देखिए आज से पहले क्या होता था, हम एक टाटा का एग्जांपल लेंगे। मान के चलते हैं इंडेक्स फंड के अंदर टाटा का कोई भी शेयर है, टाटा मोटर हो गया या TCS हो गया या टाटा पावर हो गया, मतलब कि ये बहुत सारी टाटा के अंदर कंपनी जाती हैं। अब इससे पहले क्या रूल था ना कि केवल आप 25% ही पैसा एक कंपनी का इन्वेस्ट कर सकते थे, मतलब टाटा के अंदर केवल 25% ही पैसा इन्वेस्ट होगा। वो आप टाटा मोटर में करिए, टाटा पावर में करिए, TCS में करिए, कहीं भी करिए, केवल 25% ही पैसा करना था एक कंपनी के अंदर में। तो इससे क्या होता था ना कि बहुत ज्यादा छूट नहीं मिल पाती थी इंडेक्स फंड वालों को। बट अब सेबी ने एक नया रूल निकाला है कि अब आप जितना चाहें उतना आप कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, मतलब टाटा के हर एक कंपनी में जितना चाहें उतना आपका पैसा इन्वेस्ट किया जा सकता है, उसके ऊपर कोई भी रोक टोक नहीं है। अब इसके वजह से क्या होगा कि जो आपका ट्रैकिंग एरर है वो बहुत ज्यादा कम हो जाएगा, हो सकता है ना के बराबर हो जाए ट्रैकिंग एरर। अब इससे ये फायदा होगा कि जो इंडेक्स आपको रिटर्न दे रहा है, मतलब निफ्टी 50 और सेंसेक्स, सेम आपको वही रिटर्न मिलेगा इंडेक्स फंड के द्वारा भी। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि आखिर में अभी के टाइम पे ट्रैकिंग एरर को लेकर सेबी क्या सोच रही है, और ये एक अच्छी खबर है इंडेक्स फंड वालों के लिए। अब देखिए ये दो इंपॉर्टेंट रूल सेबी लेके आई है अभी के टाइम पे, जो कि एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो कि पहला रूल था फ्रंट रनिंग स्कैम, जो कि एक बहुत बड़ा स्कैम है, जो कि बहुत टाइम के बाद पकड़ा जाता है स्कैम हो जाने के बाद। तो इसको ध्यान में रखते हुए सेबी ने ये बोला है सारे एएमसी से कि आप एक अच्छा मैकेनिज्म लेके आइए जिससे फ्रंट
रनिंग का केस पकड़ा जा सके। दूसरा ये रूल था सेबी का कि ट्रैकिंग एरर को दूर किया जाए। जो ट्रैकिंग एरर होता है छोटा सा, उसको दूर किया जाए। जो इंडेक्स है और इंडेक्स फंड के बीच में जो ट्रैकिंग एरर है, जिसके वजह से रिटर्न के ऊपर बहुत ज्यादा फर्क पड़ता था लॉन्ग टर्म में, उसको दूर किया जाए केवल उस चीज से कि एक कंपनी के अंदर में आप 25% से ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये पूरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको भी लगता है कि आपका इंडेक्स फंड या आपका जो म्यूचुअल फंड है उसमें ट्रैकिंग एरर है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिएगा। और क्या आप एक इंडेक्स फंड के इन्वेस्टर हैं, ये भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक और इंपॉर्टेंट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बेस्ट ऑफ लक।